कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, ये बेसिकली 4 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है एक्सपेरिमेंट। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास कनेक्शंस इस तरह से होंगे कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी विल बी कनेक्टेड विद द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकंड टर्मिनल है इट विल बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का नेगेटिव विल बी connected with key 1 and key 1 will be connected with the negative of the battery. सेकेंडली हमने इसके गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। किस तरह से कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल जो कि पॉजिटिव और गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है उसके में से एक कनेक्शन ले आके लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है, और लो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकंड टर्मिनल है उसको की 2 के साथ, और की 2 जगह का जो कनेक्शन होगा वो की 1 और गैल्वानोमीटर के नेगेटिव के दरमियान में होना चाहिए। रीडिंग किस तरह से लेंगे तो कि सबसे पहले इस की को हम क्लोज़ कर देंगे और इस वाले सर्किट में से रीडिंग लेनी है। जब इसको क्लोज़ करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से अनप्लग करते जाना है। उतनी कीज़ को अनप्लग करना है कि गैल्वानोमीटर एक डिफ्लेक्शन इवन नंबर पे शो कर दे। हमने उस इवन नंबर के डिफ्लेक्शन को भी नोट कर लेना है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितनी अनप्लग की हैं उन सारी रेजिस्टेंसेस को ऐड करके इसको आर का नाम दे देना है। सेकंड पे हमने क्या करना है कि सेकंड स्टेप पे की 2 को भी क्लोज़ कर देना है, और अब लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से इतनी रेजिस्टेंसेस को अनप्लग करते जाना है जब तक कि गैल्वानोमीटर ने पहले जो इवन शो की थी उसका हाफ ना हो जाए। ठीक है, ये जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से अनप्लग किए जा रहे हैं इन सारों को ऐड अप करके इट विल गिव्स अस शंट एस की वैल्यू हमें देगा, और ये जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से पहले स्टेप में हमने अनप्लग की थी ये हमें कैपिटल आर की वैल्यू देगा। फिर हमने कैपिटल जी इज इक्वल टू आर इंटू एस ओवर आर माइनस एस का फार्मूला यूज़ करना है और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेना है। ये जो पूरा स्टेप हमने इधर से स्टार्ट किया था और जहाँ तक हम पहुँचे हैं इस सारे स्टेप को कहा जाता है कि ये हमने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की मदद से कैपिटल जी दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर को फाइंड किया। इसमें कैपिटल आर क्या है, जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से अनप्लग की थी वो वाली रेजिस्टेंसेज है। इसमें एस क्या है, जो हमने शंट रेजिस्टेंस में से लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो अनप्लग की थी वो वाली रेजिस्टेंसेज है। इस फार्मूला को यूज़ करना है और जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप एंड हो जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट का जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फाइंड करना है गैल्वानोमीटर का। लेकिन क्योंकि उसके लिए हमें ईएमएफ ऑफ बैटरी चाहिए होती है तो पहले हम बैटरी की ईएमएफ को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। हमने क्या करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को की के साथ कनेक्ट करना है, और की का जो टर्मिनल होगा उसको वोल्टमीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। वोल्टमीटर जो रीडिंग देता जाएगा ये आपकी ईएमएफ ऑफ बैटरी होगी। हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है टू फाइंड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वानोमीटर आई जी। इसमें इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, वो जो पिछले स्टेप में था, और कैपिटल जी जो हमने आर इंटू एस ओवर आर माइनस एस का फार्मूला यूज़ करके फाइंड किया था, और थीटा वो जो इवन डिफ्लेक्शन आई थी गैल्वानोमीटर की। इस फार्मूला में इंपुट करेंगे तो आई जी दैट इज़ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वानोमीटर हमारे पास आ जाएगा।
तो हमने ये फाइंड करना है कि कितनी हाई रेजिस्टेंस हो जिसको गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में अगर कनेक्ट किया जाए तो गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आर एक्स इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस जी का फार्मूला यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वी गिवन होता है जिस रेंज का आपने वोल्ट मीटर बनाना है, 0 से 3 है तो 3 वुड बी द रेंज, जहाँ पे वी की जगह 3 पुट किया जाएगा। आई जी वो था जहाँ जो हमने स्टेप 2 में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वानोमीटर फाइंड किया था, और कैपिटल जी वो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया। इन वैल्यूज़ को पुट करके आर एक्स की वैल्यू निकल आती है। कितनी हाई रेजिस्टेंस हमें चाहिए होती है जिसको सीरीज़ में लगाया जाए गैल्वानोमीटर के साथ तो गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर बन जाता है। इसी का लास्ट स्टेप ये है कि हमने ये फाइंड करना है कि क्या जो गैल्वानोमीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हुआ है सक्सेसफुली या नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग वेरिफिकेशन का स्टेप करते हैं। सबसे पहले इसके कनेक्शन जो बनाए जाते हैं कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया जाता है विद द लो रेजिस्टेंस बॉक्स। लो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकंड टर्मिनल होता है उसको की के साथ, और की को रियोस्टेट और रियोस्टेट के सेकंड टर्मिनल को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ। अब इसके पैरेलल में हमने एक असल वाला वोल्ट मीटर लगाना है जिसकी वैल्यू रेफरेंस होगी, और हमने अपने कन्वर्टेड की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना होगा। लो रेजिस्टेंस बॉक्स के जो जिसके साथ पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है उधर ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, और लो रेजिस्टेंस बॉक्स के जिस टर्मिनल के साथ नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है उसी के साथ वोल्ट मीटर के नेगेटिव को कनेक्ट करना है। ये इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि जो पिछले स्टेप में हाई रेजिस्टेंस हमने निकाली है तो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से उतने प्लग्स को अनरिमूव कर देना है, उतने रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा देना है विद द गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। गैल्वानोमीटर का जो नेगेटिव था उसको उसी टर्मिनल ऑफ द लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा था, और जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का सेकंड टर्मिनल होगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है लो रेजिस्टेंस बॉक्स का जिसके साथ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड था। रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर की सबसे पहले जब की को क्लोज करते जाएंगे तो वोल्ट मीटर और हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग अपनी शो करेगा, उसको हमने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5, 10, 15 5, 10, 15 इतनी अमाउंट की आपने लो रेजिस्टेंस को पहले 5 को निकालो, वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करो, और साथ में हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यूज थ्रू आउट दिस स्टेप सेम रहेगी जो आपने पिछले स्टेप में फाइंड की हुई है, ठीक है। अगर कोई चीज़ वेरी करेगी तो लो रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यूज़ वेरी करेंगी, कभी 5 होगी, कभी 10 होगी, फिर कभी 15 होगी। जब 5 थी तो वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग शो की थी उसको नोट डाउन करना है, और गैल्वानोमीटर ने जितने डिफ्लेक्शन को शो किया उसको नोट डाउन करना है। गैल्वानोमीटर तो जो रीडिंग शो करेगा वो तो थीटा डैश के फॉर्म में होगा इसलिए, और वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करेगा वो वोल्ट्स की फॉर्म में। इसका मतलब इस थीटा को भी पहले वोल्ट्स में कन्वर्ट करना होगा और फिर इन इसकी वैल्यू को और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग ओरिजिनल आई हुई है दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, कि कितने डिफरेंस का हमने या कितने सक्सेसफुली हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया या नहीं किया। 3 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई गैल्वानोमीटर जो भी डिफ्लेक्शन देगा वो नोट डाउन करें, और जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो की हुई है उसको नोट डाउन करें, दोनों को कंपेयर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो गैल्वानोमीटर है वो जब हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया है तो वो वोल्ट मीटर बन गया है या नहीं बना है। अगली जब रीडिंग होगी तो दोबारा से आप क्या करोगे कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक और प्लग को रिमूव करोगे, और जब रिमूव करेंगे तो फॉर एग्जांपल पहले 5 के लिए इन दोनों की रीडिंग को कंपेयर किया है, अब 10 के लिए दोनों की रीडिंग को कंपेयर कर लेने। इसी तरह लो रेजिस्टेंस बॉक्स को वेरी करते जाओ और रीडिंग्स को आपस में कंपेयर करते जाओ।